और जब आप पूरी तरह से तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय की ओर ले आएं और पहले से ही मौजूद है वहाँ दिव्य प्रकाश का स्रोत मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। उसी के आकर्षण से मेरा मन धीरे धीरे हृदय की गहराइयों की ओर खिंचा चला जा रहा है। महसूस करें एक दिव्य दिव्य प्रकाश अपने हृदय मंडल में विराजमान है। उसी में मन को एकाग्र करें, स्थिर करें और आइए इसी स्थिति में बने रहें और हम ध्यानस्थ हो जाएं अगले 10 से 15 मिनट को। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। जब तक आपको निर्देशन ना मिले तब तक अपनी हृदय में बनी रहें, शांतपूर्वक और आनंद का अनुभव करें। ध्यान करना शुरू करें। और संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है और हम अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं। अनुभव में लाएं, आंखें को बंद ही रखते हैं। रीड योर कंडीशन, ऑब्जर्व योर कंडीशन। जो कंडीशन मिला है ध्यान के द्वारा उसको आत्मसात करें और उसी में लीन हो जाए। जो 10 मिनट में जो स्थिति मिली है, जो अवस्थाएं मिली है, उसको ठीक ठीक आत्मसात करें और उसी में प्रसन्नता का अनुभव। मेरे मन की हलचल प्रकरण का भाव शांत हो चुका है और ऐसे ही शांति दशा में हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और हम वास्तविक मनुष्य कहलाते हैं। जब तक हलचल है मन, तब तक उसी मन को बंदर ही जाते। बंदर जैसा मन को शांत बनाने की कला है ध्यान। ध्यान से हमारा मन में अंकुश लगता है और मन व्यवस्थित होने लगता है और उसी मन के सहारे ही हम संसार की सभी कार्य को संपादित कर रहे हैं।
से मन में ही सुख भी उत्पन्न होता है। आखिर ऐसा होता है कि वो असंयमित मन ही हमको दुख का एहसास दिलाता है और संयमित मन सुख का ही अनुभूति दिलाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सुख को ही चाहते हैं, दुख को कोई भी नहीं चाहता। अगर सुख पाना चाहते हो तो अपने मन को प्रत्येक दिन इसी प्रकार ध्यान के द्वारा व्यवस्थित करना सीखो। अगर मन जब तक व्यवस्थित नहीं है और जब तक विद्यालय में आते हैं, विद्या को प्राप्त करके जीवन को आनंदित बनाना है, परंतु वास्तविक में क्या हमारा जीवन आनंदित होता है? अगर नहीं भी होता है तो उसका कारण क्या है कि हम अपने नहीं कर पाते। जिन्होंने अपने मन को अनुशासित करते हैं अब धीरे से आंखों को खोल देते, लेकिन कुछ बालक और बालिकाओं में ध्यान नहीं हो पा रहा था, अपने मन को आंख बंद करने में कठिनाई प्रतीत होता था। ना जाने क्यों आंख बंद करने में ऐसा कौन सी कठिनाई है? कोई 10 किलो 20 किलो का वजन उठाने के लिए तो हम नहीं कर रहे, आप वहीं बैठ जाओ कुर्सी लगा कर होता है। तो आखिर क्यों? और कोई तो बंद कर लिए, मेरे बातों को माने किसी भाई और बहनों ने, लेकिन अंदर से उनको परेशानी हो रहा था। कभी इधर टेढ़े हो रहे थे तो बाद बीच में आँख खोल करके फिर बंद कर देते थे। ऐसा होता है क्यों? आखिर अपने ही आँख है, अपने ही मन है, अगर उसको हम स्वयं को अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर विद्या कैसे अंदर जाएगा? मन के द्वारा ही ना जाएगा। तो इसीलिए सर्वप्रथम अपने आप को ही इनके कमर में ठोको, सीधा करो, हाँ सीधा बैठो। अब देखो ये बंदर बंदरी जैसा स्वभाव है। हम एक को कहे तो उधर जैसे ताली बजाते हैं ना, इनको सुख होता है, एक को कहे तो दोबारा उधर। ये बंदर स्वभाव है, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन तो आपको दिया गया, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कमर सीधा होकर के बैठेंगे और मुद्रा लगा के बैठेंगे। स्मरण शक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसके लिए प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम। अगर हम 3 बार से लेकर के 5 बार 7 बार 11 बार करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वामी विवेकानंद जी जैसा स्मरण शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते हैं, परंतु विवेकानंद जी जैसा विवेक को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक प्राणायाम से। समझ में आया? और वो प्राणायाम विधि कैसा है? कमर सीधा करें, पहले दोनों उंगली माथे पे, दोनों बुधांगुली को कान को बंद करें और पहले देखें, 3 उंगली फिर आंखों को बंद करेंगे। ठीक है? अब 3 उंगली को हटा दीजिए। ठीक है? और अपने मन को यही लगाना है जहां तिलक और चंदन लगाते हो ना, और लंबा सा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए का उच्चारण करना, एकदम रिदमिक। और कितने बार करेंगे? 3 बार। मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि कितने बार करना है, 1 बार। चलिए करिए। आप रिलैक्स हो जाए, आंखों को धीरे-धीरे। आंखों में कैसा लग रहा? चमत्कार हो रहा है। तो 1 बार में इतना चमत्कार है, तो जितने बार करोगे तो उतना और चमत्कार बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम कितने बार करेंगे? 6 बार। समझ में आया? एकदम लंबा श्वास लेना है और छोड़ते समय
यहीं पे मन को लगाना है। देखना किसी को नीला दिखाई देगा, किसी को पीला, किसी को हरा, बाद में मैं पूछूंगा तो बोलना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। कमर सीधा, दोनों उंगली माथे पे, दोनों वृद्धांगुली को कान को बंद करें, शेष तीन उंगली आंखों को बंद करें और लंबा सा श्वास भरें। आपका क्या हुआ सिस्टर? हाँ, एक भी नहीं छूटना चाहिए। कैमरा से मैं देखूंगा बात, एक एक करके चूम के दिखाना है ठाकरे से। चलो स्टार्ट, 1 2 3। आंखों को बंद ही रहने दें, अपने हाथ को घुटने पे ले आए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वासों के साथ। मैं जो कहूँगा आप उसको दोहराएंगे, आंख बंद ही रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् भवात् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, धीरे धीरे आंखों पर स्पर्श करें और धीरे धीरे अंदर से आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को देखें। धीरे धीरे हाथ को बाहर की ओर ले आए और अपनी हस्त रेखा को देखें। एक उंगली की रेखा एक से मिली हुई हो और हमारी भाग्य रेखा, ज्ञान रेखा, विद्या रेखा परिवर्तन हो जाए। अब धीरे धीरे सामने की ओर रिलैक्स बंद करें।